आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सबका स्वागत है। बीएड सेकेंड ईयर पेपर 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए एक बार फिर आप लोगों के समक्ष वीडियो के माध्यम से हम सब टीचर आपकी लर्निंग प्रोसेस ना रुके, इसके लिए हम लोग सभी ने क्लास फिर से रेगुलर कर दिया है। उसी क्रम में आप शशि दुबे क्लासेज का जब वीडियो देखेंगे तो आपको सिस्टमेटिक कंस्ट्रक्शन, टीचर मेड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, डिजाइन ब्लूप्रिंट, उसके बाद डिसीजन मेकिंग, अचीवमेंट टेस्ट, तक आपको फाइनल कर दिया गया है। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टीचर मेड टेस्ट हम लोगों ने पढ़ चुका है नोट्स के माध्यम से, जूम ऐप क्लास के माध्यम से। आज इस वीडियो में चूँकि दशहरा पूजा के बाद आपका कॉलेज ओपन हो रहा है, तो इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे कि जो प्रश्न है वो अलग अलग प्रकार से कैसे पूछे जाते हैं। एक ही प्रश्न को कितने बारों में पूछा जा सकता है, मतलब प्रश्न पूछने का जो है विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आते हैं तो आप लोगों ने भी प्रश्न के बारे में, चूँकि जितने भी आपने एजुकेशनल अचीवमेंट हासिल किया है वो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी प्रकार का एग्जामिनेशंस दिए हैं। उस एग्जामिनेशंस में आपने सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चंस, जो भी आपने क्वेश्चंस किए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको एजुकेशनल अचीवमेंट आपको दिया गया है। तो प्रश्नों के प्रकार को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, बस उसको सिस्टमैटिक कर देना है कि कौन से प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं, कौन से प्रश्न सब्जेक्टिव होते हैं, कौन से प्रश्न शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, कौन से प्रश्न वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं। तो उसको हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जब आप बात आती है टीचर पूरे साल अपने सिलेबस करिकुलम को पढ़ाते हैं, या अभी तो सेमेस्टर वाइज भी चल रहा है, जब पूरे सेमेस्टर साल में जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके लिए उसी करिकुलम, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एग्ज़ाम बच्चों को देना पड़ता है। उनका परीक्षण किया जाता है, उनका टेस्ट किया जाता है कि जो शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया, जो टीचर के द्वारा पढ़ाया गया है, बच्चे उसको कितने अच्छे तरीके से गेन किए हैं, कितने, मतलब यहाँ पे इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का मतलब में समझिएगा। इनपुट सिलेबस, करिकुलम, जो भी बातें हैं उसको टीचर पूरे साल बच्चों को बताता है। टीचर और स्टूडेंट, टीचर जब किसी बात को स्टूडेंट के पास रखता है तो एक तरह से इनपुट को हम उसको समझ सकते हैं,
और जब टीचर स्टूडेंट के बीच आपस में प्रोसेस होता है और जो वहाँ से बातें निकलती है उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। बच्चे कितने आउटपुट गेन किए, बच्चे का मेंटल या मानसिक विकास कितना हुआ, मेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ, उस बात को टेस्ट करने के लिए हम टीचर इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। हम टीचर उनका इवैल्यूएशन करते हैं। तो जब बात आती है इवैल्यूएशन का, तो जनरली आप देखेंगे कि टेस्ट हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक आत्मनिष्ठ परीक्षण और दूसरा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो सबसे पहले यहाँ पे आत्मनिष्ठ परीक्षण को हम समझेंगे। ये क्या होता है, जिसको हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। अक्सर एग्जाम में 5 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं सब्जेक्टिव, आप उसको लिखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका मूल्यांकन होता है। उसी के अकॉर्डिंग आपका मूल्यांकन होता है। निबंधात्मक परीक्षण प्रणाली प्राचीन काल से ही अस्तित्व में रहा है। इतिहास के अवलोकन से ज्ञात होता है कि लगभग 200 ईस्वी पूर्व के आसपास निबंधात्मक परीक्षण का सबसे पहले प्रयोग चाइना में किया गया था। अभी चीन ऐसे भी फेमस है कोरोना को लेकर, कोविड-19 को लेकर, लेकिन जो लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं उसका सबसे पहला प्रयोग चाइना में किया गया था। और इसमें निबंधात्मक प्रश्न में सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में किसी भी टॉपिक पे दे दिया जाता है और उस टॉपिक पे बच्चे का होल डेवलपमेंट, माने आप कह सकते हैं पूर्ण उनका जो भी विकास हुआ है, उस बातों को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि टीचर स्टूडेंट कितने बातों पे या फिर कह सकते हैं कितने पक्षों पे, कितने पहलुओं पे स्टूडेंट ने अपना मानसिक बुद्धि का प्रयोग किया है। तो इसमें सबसे पहला जो होता है उसमें लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। जैसे किसी भी टॉपिक पे जब स्टूडेंट्स को दिया जाता है तो वो कितने एक्सप्लेन किए हैं, वो कितने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किए हैं, उस बातों को देखा जाता है। उसके बाद या उसको आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव। किसी भी चीज़ को आप कितना डिस्क्रिप्ट किए हैं, किसी भी बात को। जैसे एक एग्जाम्पल इससे समझिए, एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव्स है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, इसका एक लाइन में आप जवाब दे सकते हैं। इसी को जब हमको थोड़ा वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, भारत के सभी राष्ट्रपतियों का वर्णन करें। ये तो क्वेश्चंस बन गए। लेकिन
अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टार्टिंग से उठाएंगे और अभी तक एट प्रेजेंट में करेंट में कौन है उनके बारे में डिस्क्रिप्टिव रूप से लिखेंगे, जिसमें आप कह सकते हैं कैसे राष्ट्रपति बनते हैं, उसका संविधान में क्या उल्लेख है, क्या प्रोसेस है, क्या उनका दायित्व है, ये हम डिस्क्रिप्टिव में कर सकते हैं। उसके बाद व्याख्यात्मक प्रश्न, एक्सप्लेनेशन, जो भी हम बात कर रहे थे कि कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसी तरह से अगला, आप एक प्रश्न को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे जब आप मैथ्स पढ़ाते हैं, जब आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वहाँ पे एक क्वेश्चंस को बहुत अधिक तरीके से बनाने का होता है, एक्सप्लेन करने का, या फिर आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में छात्र किसी संबंध या कारण या प्रभाव की तार्किक व्याख्या जब करते हैं, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के इस अनुच्छेद में इनका वर्णन है। तो यहाँ पे लॉजिकल, किसी भी बात को जब स्टूडेंट लॉजिकल रूप से सोचते हैं या उसका लॉजिकल प्रश्न का जवाब देते हैं, तो उसको हम व्याख्यात्मक प्रश्न के रूप में रखते हैं। उसी प्रकार से विवेचनात्मक प्रश्न, विवेचना करना, उदाहरण प्रश्न, कैसे आप एग्जाम्पल्स को कंपेयर करते हैं, तुलनात्मक प्रश्न, कंपैरिजन क्वेश्चंस, क्रिटिसाइज, कैसे किसी प्रश्न में आप आलोचनात्मक करते हैं। उसी तरह से विश्लेषणात्मक प्रश्न, किसी बातों को कैसे विश्लेषण करते हैं। तो आप देखेंगे आत्मनिष्ठ जो परीक्षण होते हैं उसमें ये सारी बातों को हम बच्चे के रूप में जो सब्जेक्टिव पेपर में लिखते हैं तो उनको हम इस बात को देखते हैं। वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक, उदाहरण प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न। ये लगभग 7 पॉइंट को आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। वर्णनात्मक प्रश्न को आप समझ रहे हैं, कैसे वर्णन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के व्याख्यात्मक वर्णन करें, ये हो गया आपका व्याख्यात्मक एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चंस, उसी तरह से एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस, या उदाहरण प्रश्न, एग्जाम्पल्स। आप कैसे किसी बातों को लिखते हैं कि कैसे एग्जाम्पल्स हम देते हैं। कैसे एग्जाम्पल्स देते हैं। तुलनात्मक कंपैरिजन, हम कैसे आपस में एक दूसरे का, जैसे भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आपस में
उनके अधिकारों का तुलना करें। कंपेयर, एक दूसरे से उनके अधिकार के बारे में हम कंपेयर करते हैं। उसी तरह से आलोचनात्मक, ये क्रिटिसाइज क्वेश्चंस थोड़ा सा ये करेंट से हो जाते हैं। पिछले सरकार के आलोचनात्मक अपने शब्दों में लिखें, वर्तमान सरकार की उपलब्धियां या उनका जो दोष हैं वो अपने शब्दों में आलोचनात्मक करें। ये हो गया। उसके बाद विश्लेषणात्मक, विश्लेषण करना कि हम किसी चीज़ को कैसे विश्लेषण करते हैं। तो ये आपका आत्मनिष्ठ प्रश्न के ये 6-7 पॉइंट्स हम ध्यान में रखते हैं। और बच्चे का जब भी सब्जेक्टिव या ऐसे टाइप्स क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, तो ये बातों को हम उनके ध्यान में रखते हैं कि कैसे उनका इवैल्यूएशन करना है। और जब उनका इवैल्यूएशन किया जाता है, ये 7 पॉइंट पे जब हम उनका इवैल्यूएशन करते हैं तो उनको जो भी एजुकेशनल अचीवमेंट मिलता है, इसी के अकॉर्डिंग हम उनको एजुकेशनल अचीवमेंट बच्चों को देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में। ये तो आत्मनिष्ठ प्रश्न, इसका कुछ जैसे आप देखेंगे डिमेरिट्स भी हैं, कुछ अपना मेरिट्स भी है। तो पहले इसका मेरिट्स पे हम लोग बात करते हैं। क्या क्या इसका मेरिट्स हो सकते हैं। जब परीक्षण किए जाने वाले समूह में अपेक्षाकृत कम छात्र हों तथा परीक्षण का पुनः उपयोग न करना हो, समय कम लगता है, खर्च कम लगता है, एक समय में बहुत अधिक छात्रों पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एक तरह से इसको आप कह सकते हैं कि थोड़ा विश्वसनीय भी माना जाता है कि जब आप छात्र खुद टीचर के सामने प्रश्न का जवाब लिखते हैं तो विश्वसनीयता भी बनी रहती है। हम इसके मेरिट्स पे बात कर रहे हैं, डिमेरिट्स में बाद में चलेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता भी छात्रों में हो जाती है जब उनकी एजुकेशनल अचीवमेंट आती है। जैसे एक साथ अगर कि 100 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनमें आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस से ये चीज़ बातें अलग अलग आ जाती है कि किसका किस तरह से मानसिक उपलब्धि, मेंटल अचीवमेंट कैसे उनको मिला है, वो उनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पेपर लिखते हैं उसमें उनको दिखते। ये इसका मेरिट्स हो गया। जब हम डिमेरिट्स की बात करते हैं, जो कि निबंधात्मक टेस्ट है, सब्जेक्टिव टेस्ट है, तो अक्सर इसमें पक्षपात लगता है कि किसी टीचर ने किसी को कम नंबर दे दिया, अधिक दे दिया। थोड़ा सा समय के साथ ही इसको बोरिंग भी माना जाता है, नीरस, टाइम अधिक लगता है। छात्र कभी कभी प्रश्नों का जो उत्तर लिखते हैं, लिखना कुछ होता है, लिखते कुछ हैं। जब प्रश्नों का मूल्यांकन करना होता है तो समय अधिक लगता है। समय कम लगेगा तो अगर कि समय कम लगता है तो कभी कभी दोष
इवैल्यूएशन पे आने लगते हैं कि हो सकता है कि इवैल्यूएशन ठीक ढंग से नहीं हुआ होगा। ये डिमेरिट्स हैं। कभी कभी छात्र खुद बोलते हैं कि इस तरह के एग्ज़ाम में कुछ अच्छे स्टूडेंट भी पिछड़ जाते हैं। तो ये आत्मनिष्ठ परीक्षण का या आत्मनिष्ठ प्रश्न का पूरा आपको क्या मिला, कंसेप्ट, डिफिनेशन, इसको कैसे आत्मनिष्ठ परीक्षण में हम कौन कौन से बातों को देखते हैं, कौन कौन से बातों को देखते हैं। उसके बाद सेवन पॉइंट्स आपको बताया गया। वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक, उदाहरण प्रश्न, तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक। इस बात को देखते हैं, इसका मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है। तो थोड़ा सा अब यहाँ पे हम बातों को आगे बढ़ाएंगे। जो दूसरा आपका टेस्ट है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑब्जेक्टिव टेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, ये चूँकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इस प्रश्न का प्रचलन काफ़ी अधिक समय से नहीं हो रहा है, लगभग 20वीं शताब्दी के आसपास हो रहा है। और इसको हम लोग न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न के भी नाम से जानते हैं। इसमें तकनीक का भी प्रयोग किया जाता है और अगर कि आप देखेंगे विश्वसनीयता, वैलिडिटी या वैधता, तो सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव काफ़ी अधिक विश्वसनीय या वैध माने जाते हैं। सब्जेक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्टिव में प्रश्न आप कुछ पूछते हैं, बच्चे कुछ जवाब देते हैं, टीचर चूँकि बंधे हुए होते हैं, उनको कुछ ना कुछ इवैल्यूएट करना है, मार्किंग करना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में पहले आप डिफरेंस दोनों में समझिएगा। फैक्ट होता है, आप अगर के जवाब देते हैं तो आपको नंबर मिलेगा, आप जवाब नहीं देते हैं आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में फैक्ट है। ऑब्जेक्टिव में निगेटिव मार्किंग कर दीजिए, निगेटिव मार्किंग हो जाने के बाद बच्चे उतना ही बनाएंगे जितना जान रहे हैं। सब्जेक्टिव में क्या है, कोई लिमिट नहीं है। कोई बच्चा एक प्रश्न का 6 पेज भी लिख रहा है, कोई बच्चा एक प्रश्न का 3 पेज भी लिख रहा है। क्या लिख रहा है ये बात मैटर नहीं करता है। और ऑब्जेक्टिव में जो बात आप फैक्ट प्रश्न पूछ रहा है, जो फैक्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी प्रश्न का आप जवाब देते हैं। उसी प्रश्न का आप जवाब देते हैं। अगर कि इधर उधर आप देते हैं तो वो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो जाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स को भी अगर कि उनको आंसर शीट दे दिया जाए, एग्जामिनेशंस के बाद अगर कि आंसर शीट दे दिया जाता है तो उनको रिजल्ट अपने आप थोड़ा पता हो जाता है कि हमने इतना किया है, इतना नंबर आना चाहिए।
एक दो क्वेश्चन इधर उधर वो मैटर नहीं करता है। इसमें पूरे तरीके से वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में बच्चे उनको ये चीज़ पता हो जाता है कि हमने इतना अच्छा किया है, इतना क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, इतने क्वेश्चंस हमको राइट होना चाहिए, इतने क्वेश्चंस राइट होना चाहिए। और इसमें पहले ही स्पष्ट हो जाता है कि किसी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए किसी परीक्षार्थी द्वारा दिया गया प्रश्न का उत्तर या तो सही होगा या गलत होगा। सही उत्तर होने पे उनको अंक दिया जाएगा। और अब तो चूंकि कॉम्पिटिटिव लाइन में आप अगर कि आते हैं कॉम्पिटिटिव लाइन में जब आते हैं, और एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव। एजुकेशनल अचीवमेंट आप सब्जेक्टिव लेते हैं, कहने का मतलब अभी तक आपने जो भी एजुकेशनल अचीवमेंट लिया है, कुछ को छोड़ के, वो कहीं ना कहीं आपका सब्जेक्टिव है। जब आप ऑब्जेक्टिव में मूव करते हैं तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स में ऑब्जेक्टिव्स में, और जो हम लोग की एजुकेशन सिस्टम है या एडमिनिस्ट्रेटिव है या जो भी बातें हैं, देखेंगे एजुकेशनल अचीवमेंट में बच्चे हायर इंटेलेक्ट होते हैं, काफ़ी अच्छा उनका अंक होगा, काफ़ी अच्छे मार्क्स होंगे। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव लाइन में आते हैं तो उनका एजुकेशनल अचीवमेंट डिक्रीज हो जाता है। कुछ बच्चे का सब्जेक्टिव काफ़ी डिक्रीज है, एवरेज बच्चे हैं वहाँ। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, अपना मेहनत कम पढ़ेंगे, फैक्ट पढ़ेंगे, जो चीज़ याद है वही करेंगे, और उनका आईक्यू लेवल गेन करने का जो पावर है, या मेमोरी जिनको हम कह सकते हैं, मेमोरी शार्प होता है, और वो ऑब्जेक्टिव में काफ़ी अच्छे और बेहतर करते हैं। और अभी के जो भी एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, या अभी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, कुछ को छोड़ के, जैसे पीसीएस, इसीलिए आपको एक चीज़ हम बताएंगे, पीसीएस लेवल में दोनों तरह की बातें को देखी जाती है, इवेल्युएशन किया जाता है। ऑब्जेक्टिव भी आपका पीटी में कर दिया जाता है, और सब्जेक्टिव भी आपको मेंस में, मतलब आपको दोनों तरह से इवेल्युएट कर लिया जाता है। और जब दोनों तरह से इवेल्युएट कर लिया जाता है, तब आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। तो इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस फैक्ट पे आधारित होते हैं। बच्चा अगर के लिखता है तो उसका हम उनको अंक देंगे, बच्चा अगर की प्रश्न करता है तो उसका अंक उसको मिलेगा। अगर कि गलत करता है तो उसको गलत अंक दे दिया जाए, क्योंकि एक प्रश्न का एक ही अंक है, एक या दो से अधिक नहीं कर सकते, या 3 भी होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में एक प्रश्न का एक ही अंक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि टीचर के विवेक या टीचर के किसी भी तरह के आशीर्वाद से इसमें नंबर आपको देना है। वो
आंसर का जो भी प्रकृति या नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अभी सब आत्मनिष्ठ प्रश्न, दोनों में हम लोगों ने कुछ बातें देखी। और प्रश्न के प्रकार में आएंगे, आप इसमें अगर के किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन होगा आप पूछते रहिए। चूँकि अब अपना असाइनमेंट्स वगैरह भी आप करते रहिएगा, और किसी भी तरह का कोई अगर की दिक्कत हो या वीडियो में आपको समझने में दिक्कत हो, आप वीडियो देखेंगे, पूरा देखेंगे तो विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आपको समझ में आएगा। हाँ, अगर कि बीच बीच से आप अगर कि वीडियो देखते हैं, स्किप करके देखते हैं, तो जैसे क्लास की बातें बीच में आने वाले स्टूडेंट को समझ में नहीं आती है, उसी तरह से जब आप वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि बीच में देखने से आपको समझ में नहीं आए। कोई मूवी आपको अगर कि बीच से दिखाया जाता है तो पता आप छोड़ के भाग जाते हैं। उसी तरह से जब भी आप वीडियो देखें, पूरा देखें, और उसमें भी किसी को अगर कोई डाउट्स हो या किसी भी तरह का कोई आपको लगता है कि ये इसको इस तरह से करना चाहिए, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, आपका नोट्स भी दिया जा रहा है, और किसी भी तरह का इसमें अगर कि आपको दिक्कत हो नोट्स में या फिर जूम ऐप पे, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं कि जूम ऐप में हम लोग मिलेंगे इसी टॉपिक पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आप अपना असाइनमेंट भी बनाइएगा, और असाइनमेंट जो बनेगा सिर्फ पेपर 9 में 2 जो यूनिट है आपका, यूनिट 3rd और 4th, यूनिट 3rd और 4th पे आपका असाइनमेंट बनेगा। और अगर कि असाइनमेंट से संबंधित किसी भी तरह का किसी भी स्टूडेंट को अगर की दिक्कत हो तो आप बात कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में आप लोग के लिए कंप्लीट डिफरेंट टाइप्स, पूरे होल कंप्लीट तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव टेस्ट का या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपको पूरा बता दिया गया। ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम लोग अगले वीडियो में उसमें बात करेंगे कि सब्जेक्टिव में क्या डिफिनेशन, कैसे उसको कंसेप्ट क्या है, उसमें कौन कौन से टर्म्स को हम देखते हैं, 7 टर्म्स हैं, उसका गुण क्या है, मेरिट क्या है, उसका दोष क्या है, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट देखें। और चूँकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, इससे पहले आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में बताया गया था। साइकोमोटर, अफेक्टिव, कॉग्निटिव, तीनों टैक्सोनॉमी के बारे में बता दिया गया है। तो इस तरह से उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस के बारे में भी कुछ डिस्कस किया गया है। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस को हम लोग फिर अगले वीडियो में भी, वीडियो पार्ट 2 में भी डिस्कस करेंगे क्या है, कैसे उसको हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग एक फॉर्मेट देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस
आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स के इवैल्यूएशन के लिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।